आज हम जिस ब्रांड को फैशन का किंग मानते हैं, ज़ारा, उसकी चमकदार दुकानों के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसे दुनिया जानती है पर समझती नहीं है। क्यों एक कंपनी जो हर हफ्ते नई डिजाइन्स लॉन्च करती है, वो खुद फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात, ज़ारा ने यह पूरा एम्पायर स्पीड से नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल लूप होल से खड़ा किया है। ज़ारा की समस्या सिंपल नहीं है। यह प्रॉब्लम है ओवर कंजम्पशन, एनवायरमेंटल डैमेज और एक साइलेंट ग्लोबल रेस जहां जीतने वाला वही है जो सबसे तेज ट्रेंड कॉपी कर सके, चाहे उसकी कीमत प्लैनेट को क्यों ना चुकानी पड़े। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ज़ारा ना तो सबसे सस्ता ब्रांड है न सबसे प्रीमियम, फिर भी दुनिया में हर साल अब से भी ज्यादा लोग ज़ारा से शॉपिंग क्यों कर रहे हैं। ज़ारा की दुकानों में आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप दिखता है। स्कैर्सिटी, अर्जेंसी और नॉवेल्टी मिलकर एक कंपल्सिव बाइंग मशीन बनाते हैं। लेकिन इस मशीन को चलाने वाला इंजन है एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसे दुनिया भर के स्ट्रेटेजिस्ट्स आज भी डिकोड कर रहे हैं, अल्ट्रा फास्ट फीडबैक लूप। मिस्ट्री यह है कि दुनिया को न्यू फैशन ट्रेंड्स आने में 6 महीने लगते हैं, पर ज़ारा को सिर्फ 15 दिन। यह कैसे पॉसिबल है? यह कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे गांव आर्तेचो से, जहां आमांसियो ओर्तेगा नाम का लड़का स्कूल ड्रॉप आउट था। वो टेलर शॉप्स में काम करता था और एक चीज उसने बहुत जल्दी नोटिस कर ली, फैशन एक ड्रीम है पर लोग उसे जल्दी पाना चाहते हैं। 70 के दशक में यूरोप में फैशन साइकिल स्लो था। पेरिस से डिजाइन निकलता था, फिर मैगजीन्स में आता था और उसके बाद मास प्रोडक्शन होता था। लेकिन ओर्टेगा ने यह पूरा फॉर्मूला उल्टा कर दिया। इंस्टेड ऑफ डिजाइन प्रोडक्शन, उसने बना दिया कस्टमर रिएक्शन, इंस्टेंट प्रोडक्शन। और यही ज़ारा का बर्थ मोमेंट था। एक बात समझो, स्पीड यानी पावर, लेकिन कॉस्ट भी डेंजरस है। ज़ारा साल में 24 कलेक्शंस नहीं 52 माइक्रो कलेक्शंस लॉन्च करता है। हर हफ्ते नए क्लोथ्स शेल्फ्स पर आ जाते हैं। साइकोलॉजी ये है कि जब कस्टमर देखता है कि प्रोडक्ट 2 दिन बाद गायब हो सकता है, तो फोमो ट्रिगर होता है, इंपल्स बाइंग स्पाइक्स करती है और रिपीट विजिट्स भी बढ़ जाती हैं। इस साइकोलॉजी को ज़ारा ने फैक्ट्री लेवल स्पीड के साथ कंबाइन कर दिया। अब बात करते हैं मेड इन यूरोप एडवांटेज की, जिसमें जियोपॉलिटिक्स भी जुड़ी है। जब बाकी ब्रांड्स चीप लेबर के लिए चाइना गए, ज़ारा ने यूरोप में ही फैक्ट्रीज रखी, स्पेन, पोर्चुगल, मोरक्को। क्यों? क्योंकि ओर्टेगा समझता था फैशन की दुनिया में कॉस्ट नहीं, स्पीड जीतती है। यूरोप में फैक्ट्रीज रखने का मतलब है शिपिंग टाइम कम, ट्रेंड कॉपीइंग सुपर फास्ट और इन्वेंट्री रिस्क नियर जीरो। सच कहें तो ये जियोपॉलिटिकल प्लेसमेंट ही ज़ारा की इनविजिबल सुपर पावर है। ये जो स्पीड है, ये एक डरावना साइड इफेक्ट लाती है। हर साल ज़ारा जैसे फास्ट फैशन ब्रांड्स की वजह से 92 मिलियन टन टेक्सटाइल वेस्ट बनता है। कपड़े जो बस 5 से 7 बार ही पहने जाते हैं, सीधे कूड़ेदान में चले जाते हैं। ज़ारा ने फैशन को सीजनल से वीकली डिस्पोजेबल बना दिया है। और सच कहूं तो यही सबसे डेंजरस ट्रूथ है। ट्रेंड की स्पीड ने यार सस्टेनेबिलिटी को ऑलमोस्ट मार ही दिया है। ज़ारा का बिजनेस देखो 3 स्ट्रेटजीज पर चलता है। सबसे पहले क्लोज लूप फीडबैक। स्टोर मैनेजर्स हर 24 घंटे में हेडक्वार्टर्स को बताते हैं क्या बिक रहा है, क्या नहीं, कौन सी कलर की डिमांड बढ़ रही है, और HQ उसी रात नया प्रोटोटाइप बना लेता है जो फिर अगले 48 घंटे में स्टोर्स में पहुंच जाता है। दूसरी स्ट्रेटजी है वर्टिकल इंटीग्रेशन। ज़ारा डिजाइन से लेकर कटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ इन हाउस रखता है, मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई डिले नहीं। तीसरी है लिमिटेड स्टॉक स्ट्रेटजी। कम स्टॉक मतलब कम वेस्ट, लेकिन हाई डिमांड मतलब हाई अर्जेंसी। यहां साइकोलॉजी और सप्लाई चेन लिटरली एक साथ डांस कर रहे हैं। तो अब चाइना का अल्ट्रा फास्ट फैशन आ चुका है। शेन, तेमू, साइडर, ये लोग ज़ारा से भी 10 गुना तेज हैं। AI ड्रिवन ट्रेंड प्रेडिक्शन, 3 दिन का प्रोडक्शन साइकिल और अनबिलीवेबली लो प्राइसेस, मतलब सब कुछ बदल रहा है। अब पहली बार ज़ारा को अपने ही बनाए हुए मॉडल से खतरा है। ओर्टेगा ने स्पीड पर एम्पायर बनाया था, लेकिन अब AI स्पीड को ही रीडिफाइन कर रहा है। अब ज़ारा के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो अपने ही इनोवेशन के अगेंस्ट सर्वाइव कर पाएगा? ज़ारा की स्टोरी हमें 2 बड़ी सीख देती है। पहली सीख, स्पीड क्रिएट्स एम्परर्स बट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू मॉन्स्टर्स। बिजनेस में इनोवेशन का सबसे बड़ा खतरा खुद इनोवेशन बन जाता है। और दूसरी सीख, ट्रेंड की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, पर उसका प्राइस प्लैनेट चुकाता है। अगर हम सिर्फ न्यू चेज करते रहेंगे तो हमारे पास फ्यूचर बचा ही नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया सिर्फ फैशन के पीछे ना भागे बल्कि फैशन के फ्यूचर को भी समझे, तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो, आई चूज माइंडफुल फैशन, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां सच समझा जाता है।